हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास द स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर सांख्यिकी चल रहा है उसके हमारे दो क्लासेस हो चुके हैं। और कल की क्लास में हम आप लोगों को माध्यिका निकालना बताया था। जो माध्यिका दो प्रकार से निकाली जाती थी, एक था जो सम संख्या होने पर, दूसरी विषम संख्या होने पर। आज हम बात करेंगे माध्य निकालने के बारे में। और समांतर माध्य का भी एक हमारा लेक्चर हो चुका है। तो आज हम जितने भी माध्य से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम जो आपकी एक्सरसाइज पूरी है यानी कि 14.1 वो पूरी हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी 14.3 जो है कल हो चुकी है माध्यिका वाली, दो रह जाएगी, एक अभ्यास हो रह जाएगी 14.2 जिसमें बहुलक का आपको निकालना होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक टेबल दी गई है। जब अब एक कुछ लोगों को बहुत दिक्कत ये होती है बंटन, इसे मान लो ये बंटन ना दिया होता, मान लो आपके सवाल में ये बंटन आपका ना दिया होता, ये बंटन गायब होता, लिखा होता निम्न बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए, तो बहुत लोगों को जो है थोड़ा जो है मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ हाँ लग जाएगा। और बंटन में लोगों को दिक्कत होती है, बंटन का मतलब क्या होता है। तो बंटन का मतलब होता है आपके जो वितरण, आपका मतलब बंटन का बटना, जो आपके ये आपके जो 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 चार संख्या है 5 बार में 5 बार बट रहा है, तो बंटन का मतलब यही होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरह सवाल को हम लगाएंगे, ठीक है। अब इनका हम दूसरा कार्य क्या रहता है, इनके सामने सामने गुणा कराना। 5 चौके 20, 10 छक्का 60, 10 नवैया 90, 10 को 7 बार तो 70, 15 अठी 120। फिर दूसरा हमारा क्या कार्य रह जाता है, दूसरा हमारा कार्य रह जाता है कि इनका योग करना। तो देखो हम जब यहां पर एफ दिया हुआ है, ठीक है, एफ दिया हुआ, ठीक है, तो हम इनका योग निकालेंगे। समेशन का मतलब होता है योग। यदि किसी भी वाइवल या अचर के सामने हमारा समेशन में सिग्मा लग जाए तो इसका मतलब होता है वो सभी सारी संख्याओं का क्या कर रहा है, योग कर रहा है, एडिशन निकालता है। तो 10 5 15, 15 5, 15 10, 25 25 7, 32 8 40। देखो हम आपको जो हमारी कैलकुलेशन है, आपने यदि थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो हम चाहे जितनी भी हमारी जो क्लासें रही हो, हम कैलकुलेशन जो है ऊपर नीचे बहुत कम लिख के करते हैं, ओरल सिखाने की अभी कोशिश करते हैं। देखो जैसा आप शुरुआत में सीख जाओगे वो आपके हैबिट आदत में पड़ जाएगा। यदि आप उसको नंबर को लिख कर पेन से जोड़ना शुरू से सीखोगे तो आप बिना पेन लिख के नहीं जोड़ पाओगे। ये भी देखो हम बिना बिना पेन के आपको ऐसे हम जोड़ के बता देंगे आपको। देखो तो 60 कितना आ गया। बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप ओरल करिए, लेकिन जरूर जब हम सवाल लगा रहे हो तो हमारी पहले प्रायोरिटी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक बार अपने माइंड में उसको गुनगुनाते चले, तो हमारे इसे सोचने की और कैलकुलेशन करने की जो हमारी एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हेलो गाइस, देखते हैं सवाल नंबर 2। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम लगाएंगे, ठीक है, लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे जो पद हैं इनको जो है इसे टेबल में लिख लेना है। क्या है, 10 30 50 70 और 89, 7 8 10 15 10। अगला हमारा क्या कार्य होता है, इनका गुणा करना। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। बचा कितना, 275 बटा 5, 5 करना 5 पचम 25, 2 यहाँ से 25 पचम 25। समांतर माध्य कितना हमारा आ गया, 55, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को इसका समझ में आया होगा और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दो सवाल लिखे हुए हैं और इसमें जो है आपका p का मान निकालना है और जो माध्य दिया है पहले से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम हम सवाल की तरह लगाएंगे। तो इससे पहले पर हम क्या एक टेबल बना लेते हैं, सीधी टेबल।
ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा सॉरी वाई नहीं, हाँ सॉरी ये वाई भी लिखते हैं, या इसको हम हमारे सवाल में क्या दिया गया वही लिखते हैं, एफ ही दिया गया है, सॉरी एक्स नहीं दिया गया, एफ ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसको सही कर लेंगे क्योंकि हमारा एक्स वाई लिखने की थोड़ा आदत पड़ी होती है आप लोगों की, तो इसको हम एफ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्स है 2 4 6 10 p + 5, ये हमारा है 3 2 3 1 2, ठीक है। इसको इतना हम रफ कर देंगे, जितना हमारा एक्स्ट्रा हुआ है ये सवाल लगाने के काम आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या काम होता है, f × x, 2 3 का गुणा 6, इसका 8, इसका 18, इसका 10, इसकी देखो 2 की गुणा p से कराएंगे, 2p प्लस है 2 पंचे 10। अब इसका हम योग निकालेंगे, देखो 8 से 14, 14 18, 8 से 14, 14 और 18 यानी कि 14 10 24 8 32, 10 42, 10 ये वाले 10 कितना हो जाएंगे 52 प्लस 2p, क्योंकि देखो हमारा 10 जुड़ा है 2p नहीं जुड़ेगा, फिर से बार जोड़ लेते हैं, 8 से 14, 14 और 8 22 और 10 ये 32, 32 10 42, 42 10 52, और इसका सिग्मा एफ, इसका टोटल निकाल लेना है, 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11। अब देखो हम वही फॉर्मूला अपना समांतर मार्ग वाला लगाएंगे, समेशन fx/, जो सवाल नंबर 4 है हमारा बिल्कुल सेम इसी तरह है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ये हमारी x की वाली हो जाएगी, ये हमारी f वाली हो गई, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी f × x, तो हमारा x क्या है 3 5 7 9 11 और 13, और f हमारा है 6 8 15 p 8 4, और हमारा क्या काम रहता है, हमारा पहली प्राथमिकता ये रहती है गुणा करना, 3 6 18, 8 पंचे 40, 15 सत्ती 105, ये हमारा 9p, 11 अट्ठी 88 और 13 चक्कू 52, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका जो है योग करेंगे, सिग्मा f बराबर 8 6 14 14 15 9 29 29 8 37 37 4 41 प्लस p, इसका योग निकालना हमें है। अब देखो 8 5 13 13 8 21 21 2 23, चले गए 2, 4 1 5 5 9 14 14 5 19 19 2 21 का 1 हासिल, एक से काम करते हैं, 8 5 13 13 8 21 21 2 23 23 के 3, सॉरी हासिल लगे 2, फिर है 1 4 5 5 5 5 8 13 13 5 18 18 2 20 हासिल लगे 2, 1 हासिल 2 3 प्लस 9p, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx/, सिग्मा f, तो समांतर माध्य हमारा दिया कितना है 7.5, ये कितना है 303 प्लस 9p, ये कितना आया है 41 प्लस p। अब देखो हम पॉइंट में गुणा करेंगे तो हमारा टफ पड़ जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम चाहे तो और आसान कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 पचम 25, यानी कि 15/2 बराबर 303 प्लस 9p 41 प्लस p। अब गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15p प्लस 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 1 61, तो 303 है तो 606 प्लस 18p, इनको इसको सब लगाएंगे, 18p माइनस का 15p। देखो ये वाला इस तरफ गया है ना, तो ये इस तरफ आएगा 615 माइनस 606। अब देखो कितना बचा, 15 3 गए, 18 3 गए 3, 615 606 यानी कि 9 6 15, तो p बराबर 9/3 यानी कि p बराबर 3। दोनों सवाल हमारे बहुत आसानी से लग चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ लोगों को सब समझ में अच्छी तरह आया होगा। यदि कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दिया करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हेलो गाइस, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 5 और 6 कुछ उसी तरह के लिखे हुए हैं, इनको भी हल करने का प्रयास किया जाए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 12 वार्ता बंटन का मान 20.6 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। और x के मान क्या देंगे, 10 15, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। तो हमारा वही काम, 3 टेबल बनेगी, एक f वाली, एक हमारे x वाली, एक दोनों का मल्टीपल वाली। ये हमारी हो गई x, ये हमारी भी f, f इंटू x। तो हमारा क्या है, 10 15 x है, सॉरी x p, और फिर है 25 35। ठीक है, हमारा x है 3 10 25 7 और 5। तो हमारा पहला कार्य क्या होता है, हम इन दोनों की गुणा कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 का 3 से 30, और 10 15 का 10 से 150, 25 का तो ये 25p, और 25 का 7 से 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, यानी कि 175। तो सामने लिखते हैं, आप लोगों को समझ तो हल जोड़ने में भी आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। 175 और 35 पंचे 5 पचम 25, और 5 15 2 17, सेम आ गया ना। इनको हम क्या करेंगे, हम इनको हम जोड़ेंगे। तो इनका योग, इनका हम योग निकालेंगे, सिग्मा f और सिग्मा f इंटू एक्स। तो 10 3 13 13 25 38 38 7 45 5 50। अब देखो 0 0 5 5 10 का 0 हासिल लगा है, 5 3 8 8 2 10, 5 सॉरी ये इनको जोड़ना है, तो ध्यान रखना इसको हमको जोड़ना नहीं है, ये अलग से लिखा जाएगा ना। 5 3 8 8 7 15 15 7 22, और हासिल 23, हासिल लगे 2 1 2 3 3 2 5 प्लस 25p। अब हम हल कर लेते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला हम लोगों को पता है। हमने समांतर माध्य होना क्या पढ़ा है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य सिग्मा fx अपान सिग्मा f। समांतर माध्य हमारा कितना दिया है, 20.6 बराबर 530 प्लस 25p बटे 50। अब देखो
थोड़ा ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 10 लौट आया, 10 आ गया, 10 के बाद जो संख्या जितनी संख्या हो उतनी जीरो, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अभी क्या था 206 बराबर 530 प्लस 25p बटा 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक्का 30 और 5 का जीरो, 5 हो गया जीरो, 5 से लगे भाई 3, 5 दूनी 10, 530 प्लस 25p, तो 25p इसी तरफ रहेगा और ये इस तरफ भर जाएगा। 1030 माइनस 530 तो 25p बराबर, अब देखो 1000 से देखते 500 घट रहा है, 1030 है 530 है, कितना बचा 500, तो p बराबर 500 बटा 25, 25 गुना 25, 25 दूना 50, यानी कि p का मान कितना आ गया 20। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 5 में हमारा p का मान कितना आ गया 20। अब सवाल नंबर 6 हल करेंगे। सवाल नंबर 6 हमारा ये क्या कह रहा है, यानी कि बारह वार्ता दी गई है, मान हमारा दिया गया है 21.5, तो के का मान, तो सबसे इसमें सबसे आप लोगों को क्या जो है प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी क्या उत्पन्न कर सकती है, सबसे बड़ी चीज यही है कि आपकी कैलकुलेशन। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे मैं कभी इनको ऊपर से लेकर नहीं ऐड करता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसा नहीं है कि चाहे जो संख्या दी जाए मैं इनको ऐड कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों का कार्य है कोशिश करना, और मैं कोशिश करने के एक तरीके से आपको मैसेज देता हूँ कि आप लोग भी इस तरह कैलकुलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आपका टाइम भी कम लगेगा और आप कैलकुलेशन बहुत, आपकी कैलकुलेशन जो कि पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हम वही टेबल, खड़ी टेबल बनाएंगे, तो हम टेबल किस तरह बना लेते हैं, सवाल सब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको चौड़ी कर लेते हैं। हमारा 3 हो जाएंगे, एक्स वाला एफ वाला एफ इंटू एक्स, हमारा क्या है 5, 15, 25, 35 और 45, ये 6, 4, 3 के 2। ठीक है, अब फिर वही कार्य हमारा क्या रहेगा, इनकी गुणा करना, तो हमारा क्या रहेगा 30, ये हमारा 15 चक्कू 60, 25 3 75, ये हमारा 35 के 45 दूना 90, इनका योग और हम इनका योग अलग निकालेंगे। तो 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15 और प्लस का के। ठीक है, तो के हमारा जुड़ेगा तो ये तो अलग लिखा जाएगा ना, 15 के नहीं होगा। 60, 30, 30, 60, 90 और 90, 90, 180। ठीक है, 180 में हम जोड़ेंगे कितना 70, 5 ऐड करेंगे, 180 में 70 जोड़ेंगे कितना हुआ, यानी कि 250, यानी कि 255। मैं जोड़ लू, देखो 5 5, 6, 3, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25। ठीक है, अब समाप्त बाद का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब देखो इसमें हमारा दिया का समांतर मान कितना है 21.5, ये हमारा आ रहा है, हाँ सॉरी, हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसका क्या आ रहा है जो हमारा 255 आया था ना, 255 प्लस 35 के। ठीक भाई, ये बात लिखना नहीं भूलना चाहिए, तो 255
प्लस 35k बटा 15 प्लस के। अब देखो हम इसमें भी क्या करेंगे, तो पॉइंट में गुणा कराएंगे तो तक हो जाएगा, तो हम यहाँ पॉइंट को दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। तो दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा, जो दशमलव के नीचे एक और जितनी संख्या है उतनी 0, क्या हो जाएगा 10। अब इसको हम काट देंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, ठीक। एक बच्चा कितना हो गया 15, तो 5 दिए 15, हमारा हो गया 43 बटे 2, 255 प्लस 35 के बटा 15 प्लस के। अब हम गुणा कराएंगे भाई 15 की, तो ये हो जाएगा 43 के, 15 दिए 45 और 15 चक्कू 60 और 4 64, 5 दूनी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 हासिल 11, 2 दूनी 4 1 5, 35 दूना 70 के। और देखो इसको इस तरह हम के को एक तरफ करेंगे, इन संख्याओं को एक तरफ करेंगे। 70 के माइनस 43 के बराबर 445 माइनस 510। देखो 70 से 43 गया तो कितना, 50 से 70 आता कितना होता है 20 और 7 27, 27 के बराबर। अब देखो 645 है, कर लियो भाई, नहीं आप लोग यही कहोगे कि हर बार फौरन हमारी समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो 5 क्या गया 3 135, तो के बराबर 135 बटा 27। हम देखो एक किसी को 27 का पढ़ाना ना आता हो, 27 को पढ़ाना भी नहीं आता, लेकिन हमें पता है कितने हो जाएगा, 5 ही बार जाएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम कम काटेंगे। 3 9 27, 3 चक्कू 12, 1 3 5 15, 9 1 9 9 5 45, तो के का मान कितना आ गया, के का मान हमारा 5 आ गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सवाल को, ठीक। अगले सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 जो है हमारा कुछ उसी टाइप का है, लेकिन क्या हमारे एक्सरसाइज में आया है तो उसको भी हमें लगाना तो पड़ेगा ही। तो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि 12 मार्क का बंटन का मान 16.6 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, हमारी एक्स की वैल्यू दी गई है 8 12 15 पी 20 25 और 23, यानी कि जो 8 है हमारा 12 बार आया है और 12 जो है 16 बार आया है, 15 20 बार आया है, पी 24 बार आया है, 20 16 बार आया है, 25 8 बार आया है और 30 4 बार आया है। तो इसके लिए भी हम 3 टेबल पहले बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी टेबल, और फिर हम एफ और एक्स की गुणा कराएंगे, हम फिर योग करेंगे, ठीक है। चलते हैं सवाल की ओर। 8 12 15 पी और 20 25 क्या है 30, और हम देख लेते हैं एफ वाले का 12 16 20 24 16 8 और 4। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कराएंगे। तो 12 8 96 होता है ना, तो 2 8 16, 8 दूनी 16, 8 1 हासिल 9, 12 6
72 और 12 एकन्नम 12 6 12 7 19 12 72 कर दो, आपसे लगे 7, 12 एकन्नम 12 12 7 19, 15 दूनी 30 और 1 0, 300 हो गया। 24 पी 16 दूनी 32 यानी कि 320। 25 चौके 100 तो 25 80 कितना होता है 200, गुणा कर लो। 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 16 4 20 और 3 चौको 12 120। अब हम का योग निकालते हैं, योग करते हैं। 12 16 कितना होता है 28, 28 20 48, 12 16 28, 28 20 48, 48 और 20 68 और 4 72 और 72 10 82 6 88, 88 8 96, 96 4 100। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 12 2 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 28 28 और 6 2 8 8 और 4 12 12 6 18 18 8 26 26 4 30, कंटिन्यू से लगा 1 और 2 2 और 2 4 4 और 6 6 और 1 6 1 7 और वहां से 3 10। अब देखो इसको हम योग किया जाएगा भाई। देखो इसको ध्यान रखना है, इसको हमें प्लस में लिखना है, ठीक है, इसीलिए अंडरलाइन कर दिया। 6 2 8 यानी कि हमारा क्या आएगा 8, 9 9 18 18 2 20 2 22, हमसे लगे 2 1 और 2 1 और 3 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12। फिर से बात चेक कर लेते हैं भाई। तो 6 और 2 8 9 9 18 18 तो 20 2 22 के 2 हमसे लगे 2 3 1 4 4 3 7 7 2 9 1 10 2 12। आप यहाँ फॉर्मूले बनाते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। समांतर माध्य हमारा कितना दिया हुआ है 16.6। यह करना है, सॉरी देखो हम गलती बार बार भी हो जाती है। क्या है प्लस का 24 भी हमारा छूट गया, छूटेगा नहीं, बस याद यहाँ पर आता, ऐसा नहीं छूट जाएगा। तो 1228 प्लस 24 भी बटा हमारा कितना है 100। देखो 1 दशमलव हटाया, यहाँ कितना आ जाएगा 10, ठीक है। देखो 1 10 से हमारा ये 10 कट जाएगा, हमारी 10 गुना इस पर जाएगी 16 166 गुणे 10 बराबर 1228 प्लस 24 पी। अब देखो 24 पे हमारा जो है दाहिनी तरफ भी रहेगा और इसको बाएं पक्ष में देखते हैं। तो 1660 माइनस 1228 तो 24 पी बराबर, हाँ तो 1660 है ना हमारा, तो 1660 माइनस 1228, एक हाथ से गया 10 10 से 2 8 गया 2 5 5 से 2 गया 3, यहाँ 6 से 2 गया 4 432। तो P बराबर 432 बटा 24 पी, 2 की नहीं 24 पी है अपना, तो 24। अब देखो 24 का पहाड़ा तो फिर किसी को नहीं पता होगा, किसी को हम लोगों को नहीं पता है, तो हम क्या छोटी छोटी संख्या से काटेंगे। 8 3 24, 8 पंचे 40, 3 बचा 32, तो 8 चक्कू 32, 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 2 3 और 24, यानी कि पी का मान कितना आ गया 18। ठीक है, तो इसी तरह हम सवाल नंबर 8 को भी हल करेंगे। तो सवाल नंबर 8 में भी हम इसी तरह टेबल एक बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको भी हल करेंगे। देखो
इन सवालों में कुछ नहीं है, बस सारा खेल कैलकुलेशन का है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हुई उसका सवाल 100% सही आएगा। और एक भाई आप लोगों ने हाँ बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस उम्र में दिमाग बहुत तेज चलता है। भाई मैं यही कहूंगा, ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग मुफ्ता करते हो, तो दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत स्मार्ट होते हैं। तो ये मत फोन लेके बैठ जाना है, क्योंकि ये गलतियां हम अक्सर बच्चों में देखते हैं। मैं भी पढ़ाते बच्चों को हैं तो देखते हैं वो फोन निकाल लेते हैं पर्स से, कैलकुलेट कर लिया। भाई यदि आप फोन से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन, दिमाग की जो तार्किक आपकी जो सोचने की और जो कैलकुलेट करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। आपको एग्जाम में तो फोन ले जाने को नहीं मिलेगा तब। तो अच्छी बात है, आप अपने आप इसको काउंट करिए, जोड़िए। ये हमारा x, ये y, सॉरी y नहीं f है, f इंटू एक्स, x इंटू कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा x क्या है? 5, 8, 10, 12, p, 20, 25 और 2। ठीक, इसको इतना रफ कर देते हैं भाई। और ये हमारा f कितना है? 2, 5, 8, 22, 7, 4, कोई अंक छूट तो नहीं गया भाई? 2, 5, 8, 22, 7, 5, 8, 10, 12, p, 20, 25, 2 नहीं है भाई ना, 2 वहां पर है। ठीक है, तो हमारा 2, 5, 8, 22, 7, 4 और 2। फिर हम वही काम करेंगे, गुणा कराएंगे। 5 के 2 से गुणा 10, 8 के गुणा 5 से 40 और 8 के गुणा 10 से 80। देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 हासिल 26। ये हमारा हो जाएगा 7p। ये हमारा कितना हो जाएगा? 80, 25 दूना 50। ठीक, हमारा काम इतना तो आसानी पूर्वक हो गया है। आगे का काम भी हमारा आसानी पूर्वक ही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हम f को काम करेंगे। 5, 2, 7, 8, 7, 15 और 15 और 22 37। क्यों? 15 और 22 तो 20 और 7 27 और 10 37। 5, 2, 7, 7 और 8 15, 15 और 22 37, 37 और 7 44, 44 4 48 2 50। और हम इसका योग निकाल लेंगे इसका वाले का। ठीक है, देखो तो ओरल कर देते हैं। तो ओरल नहीं भाई, काउंट ही कर लो। ओरल 4। ठीक, कोई कैरी नहीं, 2 4, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, तो आप इसको भी काउंट कर लो गलती से। ठीक है, 4 4 1 5 5 8 13 13 6 19 19 और 8 27 27 5 32 हाथ से लगे 3 2 3 5 प्लस 7। एक बार फिर से काउंट करते हैं। देखो यही काम में जो कॉपी पर हल करना है एग्जाम में, और या अपने घर में प्रैक्टिस करना है, तब 2 बार हमें कैलकुलेशन को चेक करना है। हो सकता है मिस्टेक हो जाए। देखो 0 0 4 4 4 तो 4 4 1 5 5 और 8 13 13 और 6 19 19 और 8 27 9 17 27 5 32 32 के 2 हाथ से लेके 3 2 और उसके रेली 5। हाथ में लगाएंगे अपना हम समांतर माध्य। सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। इसलिए समांतर माध्य कितना दिया है? 12.58। हमारा कितना है? 524 प्लस 7p बटा 50। तो फिर हम कैलकुलेशन को आसान करने के दशमलव को यहाँ से हटाएंगे। हटाया दशमलव,
यहाँ क्या जाएगा, दशमलव के नीचे एक, कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो। अब देखो बहुत आसानी को समझना, देखो हम ऊपर से पूरे डिवाइड कर सकते हैं, नीचे को नीचे से काट सकते हैं। तो 1 जीरो हमारा यहाँ से गया, 1 जीरो हमारा यहाँ से गया, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1258/2, 524 प्लस 7, ठीक है। 2 से काटो, 2 एक अन्नम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, यानी कि 629 बराबर 524 प्लस 7p। आप देखो 7p को इसी दाहिने पक्ष में रखना है, इसको बाएं पक्ष में देखो, 7 629 माइनस 524, आप तो घटा लो, 629 और 524, 9 से 5 आ गया 5, 2 से 2 105, 7p बराबर 105। अब हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, क्यों? क्योंकि हाँ हमारा आंसर कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितनी बार जाएगा भाई, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। 15 7 105 होता है, कुछ लोगों को पल लेना पड़ा होगा भाई। हाँ 7 एक 7, 3 बचा 35, 5 7 35। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि क्वेश्चन ये बहुत आसान सांख्यिकी के हैं, लेकिन इसमें हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो सबसे एक ही दवाई या औषधि है कि हमें प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी कुछ नहीं काम आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल काफी सारे सवाल करवाने हैं। सवाल नंबर 9 और 10 हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ, ये पहले से डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। इनमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको टफ होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान मेथड से ही बताऊंगा, क्योंकि आपके बुक्स में थोड़ा और टफ दिया गया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमारा उसी सेम आंसर आएगा और सेम मेथड से लगाएंगे। तो थोड़ा मेथड डिफरेंट होगा, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में लिखे हो आपका नंबर न मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक, हम आपको थोड़ा इजी मेथड से बताएंगे। ठीक है, लिखा है सवाल नंबर क्या 9, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी। देखो अब ये जो टेबल जो है किसी कंपनी कह देगा, किसी मतलब कोई परीक्षण देगा, संख्या इतनी है तो इतने परीक्षण जो है सफल होने की है। तो इसमें क्या दिया, 50 श्रमिकों की मजदूरी के बारे में बताया गया है। तो जो दैनिक मजदूरी क्या है 500 से 520 है। वो कितने श्रमिकों से, क्या इसमें 12 लोग हैं। जो 520 से 540 इसमें 14 श्रमिक लोग कार्य कर रहे हैं। जो 540 से 560 है उसमें 8 लोग हैं। तो 560 से 580 में 6 हैं, 580 से 600 में 10 हैं। तो देखो जिस प्रकार से पहले वाले हम जो क्वेश्चन लगाते थे उसमें हमारे 3 जो टेबल में 3 जो है कॉलम बनते थे, इसी में 3 कॉलम ही हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हम लिख लेंगे x से नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम f से कह देंगे। और ये हमारा नहीं सॉरी ठीक है, ये हमारा एक इसमें नहीं है ना, ये बार अंतराल है ना, ये बार अंतराल है। दैनिक मजदूरी मतलब ये बार अंतराल है। अब यहाँ पर हम इसको x के रूप में निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा f हो जाएगा। और हमारा तीसरा कॉलम जो होगा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और हम जो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बस तीसरा कॉलम होगा थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा f इंटू एक्स।
किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं है इसमें इतना कुछ लिखने के बाद? क्या है 500 से कितना है, 500 से 520, कितने लोग हैं 12, सॉरी ये नहीं 12 मापना में 12 लोग हैं, ठीक है, कितने 12, और 520 से कितने हैं 540 में कितने हैं 14, और 540 से 560 में कितने हैं 8, और 560 से 580 में कितने हैं 6, और 580 से 600 वाले में मजदूर हमारे 10 हैं। अब देखो भाई इसमें थोड़ा भाई मेहनत और आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो सवाल ना लगे या बहुत टफ हो जाए, ठीक है। देखो हम x कैसे डालते हैं, देखो जब हमारे पद दिए होते थे पद, तो हम f और x की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते थे, और इसमें हमारा वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसका आधा करेंगे। क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा, तो 500 520 कितना हो जाएगा 1020, 1020 का आधा कितना होगा 510। ना कुछ समझ में आ रहा तो इस तरह कर लो, तो 500 और 520 0 2 1000, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 2 2 0। देखो 500 1000 1060 है कितना रहेगा 530, कितना आ गया, इसको हम 12 से गुणा किया तो 12 पंचे 12 0 12 के 9 12 के 2 12 5 7, ये हमारा कैलकुलेशन आ गई, ठीक। अब हम इसको सिग्मा एफ वाला हम काउंट कर लेते हैं, 12 14 26 26 और 8 34 34 6 40 10 50, देखो 4 2 6 6 8 14 14 6 20 का 0 से लगे 2 2 2 3 2 5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स क्यूब, ठीक। अब क्या है, देखो 0 0 0 2 2 2 2 4 2 6 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 9 22 7 6 यहाँ से लगे 2, ठीक। 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 25 2 27, तो जगह नहीं लगी फिर से अपन लिख लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 4 2 6 2 2 4 2 6 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 और 9 22 यहाँ से लगे 2 4 6 13 13 4 सॉरी 6 7 13 13 4 17 17 3 20 5 25 2 27 2 26, ठीक। अब डालें समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। कितना है 27 260 बटा 50, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, ये 0 से हमारा 0 कट गया, 26 बटा 5 5 से 5 55 25 कितना बचा 2, कितना हो गया भाई 20, तो 5 चौके 20 बचा 2 25 55 25.2, तो समांतर माध्य 545.2, ये हमारे क्या होगी, यही हमारी दैनिक मजदूरी होगी जो श्रमिक हैं। 545 रुपया 2 पैसा या 20 पैसा का भी कह देते हैं। सवाल नंबर हम 10 की ओर पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह लगाना है, एक टेबल बना लेंगे हम, एक 2 3, ठीक है, 3 टेबल बनेंगे हमारे।
ये हो जाएगा जे भत्ता जो हमारा वर्गमूल है। और फिर हम क्या निकालेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे हम, मध्यमान x। और हमारा ये f दिया है क्या, तो f इंटू एक्स हो जाएगा ना। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 23, 23 से 25। ठीक, इतनी हमारी टेबल है। तो हमारा f क्या दिया है, 7, 6, 9, 13, f 23 से 11, 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 है, 19 से 21। और हमारा 21 से कितना है, 23, 21 से 23। हमारा 23 से 25, f के बाद 5 इंटू और 4। ठीक है, अब हमारे यही काम है, यानी दोनों जोड़ के इनको आधा करना। अब देखो 11 और 13 कितना होता है, दो दो का अंतर है, दो निकालेंगे, बाकी अपने आप ऐड कर जाएंगे। 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24, 24 का आधा 12, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 1, 2। 15 और 13 28, 28 का आधा 14, 2 2 बढ़ रहा है, अगला 16 आना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7, 5, 12, 2, 1, 2, 3, यानी कि 32, 32 और का आधा कितना, तो 16, 18, 20, 22, कितना रहेगा, 24, गुणा 62, 84, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 4 6 चौक 24, 6 कन्नौ 6 और 2 8, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, सही है। 9 छंग 54 और 9 कन्नौ 9, 5 14, 9 छंग 54, हाथ लगे 5, 9 कन्नौ 9, 5 14, 13 8 104, हाथ लगा 10, 13 8 104, हाथ लगे 10, 13 कन्नौ 13 और 10 23, ये हो जाएगा 20 f। इसको भाई अंडरलाइन कर दो, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, 22 पंचे 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 22 पंचे 110, 24 चक्कू 96, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9। हमारा ये काम करेगा, इनको जोड़ना। तो सिग्मा ये फल सिग्मा f 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 4 44 प्लस f। और सिग्मा हम f इंटू एक्स निकालते हैं, ये वाला देखो 4 4 8 12, 4 16, 16 6 22, तो 4 4 8 4 12, 4 16 और 6 22, यहाँ से लगे 2, 8 8 16, 16 और 4 20, 3 23, 23 1 24, 24 9 24 9 33, 33 और यहाँ से 2 35, यहाँ से लगे 3, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 3, यहाँ से 7 प्लस 20f। अब अपना हम फार्मूला लगाते हैं, समांतर माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब देखो यहाँ समांतर मान क्या दिया, एफ का 18 रुपये दिया है, इसलिए तो एफ का मान पूछ रहा है, तो हमारा इस तरफ 18 आ गया ना। चलो इसी पेन से लगा देते हैं। 18 आ गया, इतना कितना आया है 752 प्लस 20 एफ बटा 44 प्लस एफ। अब देखो भाई गुणा इसी करा जाएगी तो कितना आ जाएगा 18 एफ प्लस 8 18 चक्कू 72 दो 18 में 36 18 3 54 18 चक्कू 72 हमसे लगे 7 18 चक्कू 72 7 79 हाँ 752 प्लस 20 एफ। देखो 20 एफ को इस तरफ ले जाओ, यानी कि 18 एफ को उस तरफ ले जाओ 20 एफ की तरफ, माइनस 18 एफ और 792 लिखा हुआ माइनस 752। यहाँ कितना था 2 एफ। अब देखो 792 माइनस 752 0 4 कितना 40, एफ का मान कितना आया 20। हम कह सकते हैं कि एफ का मान कितना आया है 20। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सब लोगों को भाई अच्छी तरह समझ में आया होगा। काफी बड़े सवाल थे, काफी टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर और सॉल्यूशन सही चल रहा है, सही आ रहा है। ठीक है।